किसानों से इंसाफ करने और तेलंगाना से धान की खरीदी के लिए मरकज पर दबाव बनाने के लिए तेलंगाना की हुक्मरान पार्टी टीआरएस ने हैदराबाद में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। केसीआर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली, काउंसिल और पार्लियामेंट, जिला परिषद सुदूर नशीन के अलावा टीआरएस लीडरों के साथ शिरकत की। उन्होंने धान की खरीदारी के मसले पर मरकज से वाज़ेह मौक़िफ़ का मुतालबा करते हुए धरना दिया। केसीआर ने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना के किसानों से मुकम्मल धान खरीदने की मांग की। उन्होंने शिमाली हिंद के किसानों के साथ एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया और किसानों के हुकूक के लिए दिल्ली में भी एहतजाज करने का ऐलान किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति ने किसानों के फायदे के लिए धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन शुरू करने का फैसला किया और यह किसानों की जद्दोजहद का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। धरने के बाद टीआरएस का एक वफ्द रियासती गवर्नर से मुलाकात किया और अपने मुतालबात पर मुश्तमिल याददाश्त पेश की। कॉन्स्टिट्यूंसी में धरना करके एक ही बात पूछा, पूरा 62 लाख एकड़ का प्रोडक्शन के पैडी प्रोडक्शन में तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख मेट्रिक टन आ रहा, उसमें एफसीआई 60 लाख का परमिशन दिया और 40 लाख लेते नहीं लेते। हमने सीधा पूछा यहाँ से हमारा फार्मर्स, हम मिलके फार्मर्स बोले तो 103 एमएलए में पूरा 90 तक फार्मर्स ही चाहिए, पूरा फार्मर्स का फैमिली से। हमने यहाँ से मोदी साहब को पूछ रहे पंजाब का जैसा और 40 लाख एफसीआई का परमिशन देते नहीं देते। सीधा एक बात बोलो, अगर लेना है तो ले लो, अगर नहीं लिया तो भी लोगों को बोलो। एंटी फार्मर्स बीजेपी है, उसलिए अभी ये अगर नहीं लिया तो उसका खुद खत्म होता, उन बीजेपी खुद खत्म। నగరంతో ప్రారంభమైన ఈ యుద్ధం ఇక్కడికి ఆగదు. అవసరమైతే మనం ఢిల్లీ వరకు కూడా యాత్ర చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎక్కడి దాకైనా సరే పోయి మన ప్రజల ప్రయోజనాలు రక్షించుకోవాలి. తెలంగాణ పోరాటాల గడ్డ, విప్లవాల గడ్డ, తనని తాను ఎట్లా రక్షించుకోవాలో బాగా తెలిసిన గడ్డ. తెలంగాణ రాష్ట్రాంగానికి, రాష్ట్ర రైతాంగానికి అశనిపాతంలాగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు దాపురిస్తూ ఉన్నాయి. వాటిని ఎదుర్కోవడానికి, వాళ్ళ కళ్ళు తెరిపించడానికి మనం ఈరోజు ఈ యుద్ధానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు ధర్నా చేయనటువంటి పరిస్థితులు కల్పించే బాధ్యత వాళ్ళది. ఇలా ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, శాసనసభ్యులు ధర్నాలో కూర్చొని డిమాండ్ చేసే దిక్కుమాలిన పరిస్థితులు ఈ దేశంలో ఉన్నాయని దీని ద్వారా ఒక సందేశం పోతా ఉంది. వైఖరి మార్చండి, రైతులను ఆదుకోండి, మీకు తెచ్చినటువంటి రైతు నిరంకుశ చట్టాలను విరమించుకోండి, కరెంటు బాయిల కాడ మీటర్లు పెడతామనే విధానాన్ని మార్చుకోండి అని చెప్పి పిలిపివ్వాలని చెప్పి ఈ యొక్క యుద్ధానికి శ్రీకారం చుట్టినాం. ఈ యుద్ధం ఈ రోజుతోనే అయిపోయేది కాదు. చివరి వరకు కూడా మనం పోరాటం. तेलंगाना कांग्रेस ने किसानों के मसाइल अजनास की खरीदारी के मुतालबे को लेकर हैदराबाद के बाग आमा से दफ्तर कमिश्नर ज़राअत तक रैली निकाली गई। इस रैली में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस के सीनियर सैकड़ों कारकुनों समेत किसानों ने भी हिस्सा लिया। किसानों से अजनास की खरीदारी के मुतालबे पर बादशाह ज़राअत के कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया गया। कांग्रेस लीडरों ने धान की खरीदारी के मामले पर रियासती और मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने टीआरएस और बीजेपी पर जमहूरियत को मजाक बनाने का इल्ज़ाम लगाया। किसानों की तवज्जो धान से हटाने के लिए दोहरा मयार इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया गया। The state and central governments are making the mockery of democracy. The BJP government in Delhi and TRS government in Hyderabad, in Telangana, are playing a dual role wherein they just want to divert the issue of the farmers to purchase the paddy. We have been demanding, and part of Congress party, we are demanding the central and the state government to purchase each and every grain of the paddy which is being produced by the farmers. Our point is, when the state responsibility is to procure by keeping IKP centers or paddy procurement centers through different agencies, their job is to procure each and every grain from the farmer.
they are absolving the responsibility and pushing the responsibility towards center. And center, in order to divert the farmers' attention, they are stating that the state government has to procure and we don't have any say. These two are the friendly parties till now. BJP and TRS are the friendly parties till now. They have been colluded in almost every policy matter which is being made by the central government. Now we are demanding why state government is doing a dharna in Hyderabad. Why not is staging a dharna in front of PM KCR residence, Modi's residence or at his office? Why they are showing their strength before the farmers here in Telangana just to divert the attention that they are not able to procure the food grain what the farmers has produced. We strongly say that the center has to come forward with a proper policy decision to procure each and every food grain which is available in this state which has been produced by our farmers. बीजेपी लीडर प्रकाश रेड्डी ने टीआरएस के महाधरना का खैर मकदम किया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से वादे के मुताबिक किसानों से धान खरीदने की मांग की और किसानों के लिए टीआरएस हुकूमत से लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। Very good. We welcome it. After a long time, after 7.5 years, the Chief Minister of Telangana is coming out of his residency or his farmhouse and participating in Dharna, where he declared that Dharna Chowk is not a proper place and I am abolishing the Dharna Chowk. In the same place, KCR is going to sit for Dharna against the government of India decision. We are prepared to fight against the TRS government and we will work out the strategy to pressurize the TRS government to lift the paddy which is already there in the IKP centers. Earliest means earliest, otherwise the fight will continue and we will mobilize the farmers to fight against the TRS government. तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की मुस्लिम दोस्ती पर फिर एक बार सवाल उठ रहे हैं। समाजी कारकुन उस्मान अल हाजरी ने तेलंगाना हुकूमत पर रियासती वक्फ बोर्ड के खिलाफ काम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की अराजी की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। रियासती वक्फ बोर्ड ने वकला की मदद के लिए एक अफसर को दिल्ली रवाना किया था, लेकिन उस अफसर को रियासती हुकूमत ने वापस तलब किया है। उस्मान अल हाजरी ने रियासती हुकूमत को वक्फ अमलाक और मुसलमानों के मसाइल पर संजीदा कोशिश करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में डेली दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन का केस की हियरिंग हो रही है। सीनियर वकला के जरिए से वक्फ बोर्ड के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट केस लड़ रही है और यहाँ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से जनाब इलियास साहब को हमारे वक्फ बोर्ड के वकला की मुआवनत के लिए जब भेजा गया, 5 दिन वहां थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोगों का कहना, बाएतमाद लोगों का वक्फ बोर्ड के कहना यह है कि उन्होंने वहां पर जाकर वक्फ बोर्ड के जो वकला के साथ मुआवनत कर रहे थे केस के सिलसिले में, अचानक आज जब वो वहां 5 दिन काम किए, स्टेट गवर्नमेंट के भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो वहां पर रहे, उन लोगों ने उसकी खबर यहां स्टेट गवर्नमेंट को दे दी कि वक्फ बोर्ड में जो तहसीलदार साहब है वो वक्फ के खिलाफ वक्फ के फेवर में गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। अचानक आज उनका वहां से वक्फ बोर्ड से ट्रांसफर कर दिया गया। मेरा मुतालबा है कि फौरी से फौरी अपने अहकामात को वापस लें। अगर मुसलमानों के तय और वक्फ बोर्ड के आप जिस तरह से वादे किए, दियानतदार ऑफिसर के ट्रांसफर को वापस किया जाए वक्फ बोर्ड में और ये जो प्रोसीडिंग जारी की गई इसको कैंसिल किया जाए। और खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। साल 2018 में रियासती हुकूमत की जानिब से वेहब के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि खवातीन को अपने पैरों पर खड़े रहने का मौका फराहम किया जा सके। वेहब की सीईओ दीप्ति रेवला ने बताया कि जो भी खवातीन अपने पैरों पर खड़े होकर तिजारत करना चाहती हैं उन्हें पूरा ताउन फराहम किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से उन्हें माली मदद भी फराहम की जाएगी। वीहब जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का इनिशिएटिव है। हमको 2018 में सेटअप किया है एंड तब से हम लोग जो भी एस्पायरिंग वुमेन है, जो भी वुमेन के पास आइडिया है कि यस हम भी बिजनेस करना चाहते हैं, हमें कुछ मदद चाहिए इनकॉर्पोरेशन में या रजिस्ट्रेशन में या बैंक अकाउंट में या प्रोडक्ट बनाने में, जो भी मदद चाहिए होगा वो सब हम यहाँ पर वीहब में करते हैं। एंड दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि जो भी एक अच्छा सा आइडिया लेके छोटे से
बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसको स्केल अप माने नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए भी जो भी मदद चाहिए थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स या मेंटर सपोर्ट या कुछ टेक्निकल सपोर्ट जो भी है वो भी हम करते हैं। एंड वी हब को रीच करने के लिए एक सिंपल फ़ोन कॉल इज़ इनफ एंड हमारे पास एक ईमेल एड्रेस भी है, आप एक बार हमें ईमेल कर दीजिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक बिजनेस वुमेन बनने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और कुछ करने के लिए पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है, मगर जो भी लेडीज़ वो पढ़ नहीं सके ड्यू टू एनी रीज़न, वो ऐसे नहीं सोचना है कि हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनमें वो मेंटल ब्लॉक होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप वी हब के पास आइए। एंड आपके क्वेश्चन आपने जो भी पूछा कि जो भी वो अनपढ़ है या उनको कुछ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उसको सॉल्व कैसे करें। सो अब दो सोल्यूशन है, उनको पढ़ाई दे, एक पहला सोल्यूशन है। दूसरी चीज़ हम वी हब में ये अप्रोच लेते हैं कि अगर किसी ने वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो उनके लिए हम लोग एक वेरी स्पेशल प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर उनको एक पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट, लेट्स से उनको हम लोग ना डॉक्यूमेंटेशन भी हमें वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का। इस न्यूज